डीजी साहब, मैंने उनसे कहा कि सर आपका 2 मिनट चाहिए, बस 2 मिनट तो उतने टाइम नहीं देना। तू की कर रहे हैं? इतनी देर में उन्होंने कहा बाहर निकालो इन्हें धक्के मार के। मैं सबूत लेके गया हूँ एजेंट माफिया के डीजी साहब एक्साइज वहाँ पे अंदर एजेंट माफिया क्या कर रहा है, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ। डीजी साहब ने यूं माइक पकड़ के खा करके फेंका। नेक्स्ट टाइम देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन मिलवाता है, तो वो कहते हैं कि नादरा के ऑफिस में, पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट माफिया होता है। डीजी एक्साइज के पास आपका जाना हुआ, ये एक नॉर्मल इंटरव्यू था या फिर किसी वजह से आप गए थे, कोई खास वजह थी? अच्छा, खास वजह कोई नहीं थी। रूटीन में जैसे हम जाते हैं, डीजी साहब को मिलते हैं, जाके अपनी अपनी बीट में जाते हैं, साफी मिलते हैं। ये भी एक रूटीन का एक विजिट था और डीजी साहब जो थे वो बैठे हुए थे अपने कमरे में। मैंने उनसे कहा कि सर आपका 2 मिनट चाहिए बस आपके। वो कहते हैं, पहले उनको किसी बात से शायद गुस्सा आया हुआ था। वो कहते हैं ठीक है जी। मैंने 1+1 का सेटअप लगाया। आप प्रोडक्शन बेहतर जानती हैं, आपको पता ही है। जैसे मैं 1+1 का सेटअप लगा रहा हूँ अपने कैमरामैन के साथ, तो मुझे कहते हैं यार मैं तन्नू 2 मिनट तो उतने टाइम नहीं देना। तू की कर रहे हैं? इसी टोन में, इसी लैंग्वेज में, इसी अंदाज में। ये स्टाइल है डीजी साहब का। मैं कहा सर मैं आपके 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। हाँ ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, जुमे का टाइम है, मैंने निकलना आगे, मेरी कुछ मीटिंग्स भी हैं। मैंने कहा ठीक है सर। जैसे सेटअप रेडी हुआ मैंने कहा सर आप आ जाइए। वो आके बैठे हैं। मैंने उनसे पहला सवाल ये किया है कि आपकी साल 2025 की और 26 की कारकर्दगी क्या रही है। उन्होंने गिनाया कि हमने इतना टैक्स इकट्ठा किया, ये किया, वो किया। मैंने उनसे दूसरा सवाल ये किया है कि डीजी साहब आप मुझे ये बताएं कि प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करते हुए लोगों ने आपको तंग तो नहीं किया? वो कहते हैं नहीं, लोगों ने टैक्स दिया है। तीसरा सवाल आ गया सिलेबस से बाहर, जिस तरह उन्हें आइडिया ही नहीं था कि ये सवाल कर देगा। डीजी साहब ने ये समझा कि शायद ये नया लड़का है, ये यूट्यूबर है, या फिर ये कॉपी पेस्ट या प्रेस रिलीज वाला साफी है कि इन्हें खबरें नहीं होंगी कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। मैं सबूत लेके गया हूँ पूरे एजेंट माफिया के डीजी साहब एक्साइज जो महकमा एक्साइज है फरीदकोट हाउस में, वहाँ पे अंदर एजेंट माफिया क्या कर रहा है। ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। मेरे पास सबूत हैं, ये आपको वीडियो दूंगा, आप वीडियो अगर चलाना चाहें चला सकती है। डायरेक्टर एक्साइज शाहिद गिलानी साहब को मैंने सबूत दिखाए हैं। मैं कहा शाहिद साहब ये देखें, ये कौन साहब हैं? कहते हैं जी इनके खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खैर वापस आते हैं डीजी साहब सवाल पे। डीजी साहब, मुझे फील हो रहा है अब डीजी साहब ने वो वीडियो देखी है, तो वो कहते हैं कि आप ऐसी वीडियो आपकी हर किसी ऑफिस में, नादरा के ऑफिस में, पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट माफिया होता है। डीजी साहब मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि शायद उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने कहा सर ये अच्छा, मुझे फिर उन्होंने डीजी साहब ने ये कहा है कि हम टॉपिक से हट रहे हैं, यानी आप सवाल ये ना करें। उन्होंने आपको लाइव पे बोला है? बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, हम अगर पंजाब पे टैक्स की बात कर लें तो वो मेरे ख्याल के टॉपिक में रहेंगे। मैंने कहा सर ये भी एक टॉपिक है, लोग परेशान है, लोगों को दोनों हाथों से एजेंट माफिया लूट रहा है। एक साइज के अंदर एजेंट माफिया बैठा हुआ है, आप कह रहे हैं टॉपिक ही नहीं है, ये मौजू ही नहीं है। उस पे उन्होंने कहा जी कि आई हैव हर्ड योर क्वेश्चन एंड आई हैव रिप्लाइड टू यू। अगर आप इस प्रोग्राम को किसी दूसरे एंगल की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। वो कोर्ट मेरे उसमें फेंक दिया बॉलों ने, मेरे कोर्ट में। तो मैंने डीजी साहब से ये कहा कि सर ये इशू तो है। जैसे ही प्रोग्राम का मैंने वाइंड अप किया है, कैमरामैन ने कैमरा ऑफ किया, डीजी साहब ने, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, यूं माइक पकड़ के ठा करके फेंका है। डीजी साहब के अल्फाज थे, डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा के अल्फाज थे कि नेक्स्ट टाइम मुझसे टाइम लेके आओगे और मैं देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन मिलवाता है। ये उनके अल्फाज थे। हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सके। मैं अल्फन ये बात कहता हूँ। मैंने बड़े प्यार से अपने सीने पे हाथ रख के कहा है डीजी साहब मैंने आपसे मिलने के लिए किससे टाइम लेना है, मुझे ये बता दें। फ्यूचर में मैंने आपसे मिलना है तो मुझे किससे टाइम लेना होगा? डीजी साहब कहते हैं वो बाहर में रखिए बैठा है। मैंने कहा सर वो मसरूफ होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि एक साइज की चीज़ दिखाएं, जो खबरें हैं वो दिखाएं। कहते हैं मैंने तुम्हें टाइम नहीं देना, आपसे तुम पे आ गए हैं। डीजी साहब गुस्सा कर गए। इतनी देर में उन्होंने कहा जी कि बुलाओ सिक्योरिटी गार्ड को बाहर, अंदर लेके आओ, उसको बाहर निकालो इन्हें धक्के मार के। मेरे साथ कैमरामैन सुहेब खान, हमारे टीवी चैनल के 365 न्यूज़ के सीनियर कैमरामैन, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जब ये मामला गर्म होता देखा है, उन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद थी, हमने उसको चलाया भी। मेरे पास एक डिवाइस थी, मैंने वो डिवाइस ऑन कर दी।
डीजी साहब ने जैसे उस बंदे को, सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुलाया है, उसने मुझे जैसे पुश किया, धक्का मारा है, तो मैंने फिर वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मैंने कहा डीजी साहब ये क्या तरीका है आपका, मैंने आपसे सवाल किया है, मेरे पास इख्तियार है, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आपसे पर्सनल नहीं हो रहा, आपसे सिर्फ ये सवाल किया है कि एजेंट माफिया है एक्साइज में, आपसे ये सवाल किया, आपको बुरा लग गया। मेरे ख्याल से ये लोग चाहते हैं कि हम चापलूसी करते रह जाएं, इनसे वही सवाल किए जाएं जो अवाम को अच्छा दिखाएं, और हम अवाम के सवाल इन तक ना लेकर आएं कि जो अवाम फेस कर रही है। हमारे पास हमारे कुछ माजरत के साथ कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो सब चीजें अच्छी दिखाना चाहते हैं, इन लोगों ताकि को इनसे खुश मिलते करना रहे। चाहते हैं, इनसे जरा ताल्लुकात अच्छे बने रहे। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड आता है वो हमें धक्के मारता है। वहाँ पे हमारे साफी भाई खड़े होते हैं, वो देखते हैं जब मामला गर्म हो गया है तो वो दरमियान में आते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड को रोकते हैं, वो डीजी साहब से कहते हैं डीजी साहब इन्हें रोकें, ये क्या कर रहे हैं, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। वो साफी ने रोका। जैसे ही मैं बाहर जाने लगा हूँ तो डीजी साहब कहते हैं कि ये दोबारा मुझे अपने दफ्तर में नजर ना आए। अब वो दरवाजे आपके लिए बंद हो गए मेरे लिए वो दरवाजे। लेकिन दोबारा आपने जाके देखा? हम करेंगे नहीं, मैं भी नहीं किया, मैं कुछ चीजें इकट्ठी कर रहा हूँ। मैं आज भी फील्ड में निकला था, बीट में गया हुआ था, मैंने आज भी एक्साइज के हवाले से कुछ चीजें इकट्ठी की हैं। मैं बीट में जाऊंगा, मैं दोबारा से जहाँ पे मुझे डीजी साहब नजर आएंगे, जहाँ मीडिया टॉक करेंगे, सवाल तो होगा।